लोग बचकर भाग निकले मालिक। क्या बे जगमोहन, तो ही इनका लीडर है ना? तेरे मन में दया नहीं है क्या? देख किसी कैसी हालत हो गई है। यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर तक करंट लगने वाला इलेक्ट्रिक का तार लगाया है मैंने। चारों तरफ मेरे आदमी मिलिट्री वालों की तरह बंदूक लेकर पहरा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग यहाँ से निकलकर भाग न सको। और ये लोग बस के रास्ते से भाग रहे थे। भैया साला कितना गोली मारेगा मैं? सब लोग हॉस्पिटल गए तो यहाँ का काम कौन करेगा? एक गलती का सजा, एक बार तोड़ दो, दोबारा गलती करे तो काट दो, बच के भागने का कोशिश करे तो उसका गर्दन काटेगा। हाँ, तो किसी के भी पास जाके मेरा शिकायत कर, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि मैं हूँ कोंडा रेड्डी। मैं सिर्फ यहाँ का एमएलए नहीं, इस इलाके का किंग हूँ मैं। कोंडा रेड्डी, भगवान आएगा या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बेटा जरूर आएगा। और जिस दिन उसे पता चला कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अगर धरती के इस पत्थर में शक्ति है तो मेरे शब्दों में भी शक्ति है। याद रख, मेरा बेटा जरूर आएगा और तेरा नाश करेगा, नाश। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। अरे ओ हरिया रेडी भैया, तो देख क्या रहे हो? नजर उतारो। ओम जय जय। क्या है बे? कुमकुम है भैया। सच सच बता, ये मेरा खून है ना? हाँ भैया। तूने तरबूज के अंदर क्या डाला था? मैंने सोचा चिल्ला रखूंगा तो बिखर जाएगी, इसलिए मैंने पिग्गी बैंक रख दिया। अरे बेवकूफ, मैं एक हीरो की तरह अपना हैवी इंट्रोडक्शन करना चाहता था और तूने मेरे दिमाग को पंचर कर दिया। अरे ये कैसा शोर है? नथिंग सर। क्या मैंने कार का कवर नहीं उतारा? नंबर बताओ। 98247776। मैंने कार नंबर पूछा और तुम सेल नंबर बता रहे हो। तुम रेसर हो क्या? वो मेरा फ्रेंड है, वो घर से निकल चुका है। तो तुम गाड़ी चलाओगे क्या? अगर 15 मिनट के अंदर रेसर तैयार होकर नहीं आया तो बाहर निकाल दिया जाएगा। जल्दी जाओ। भैया वो आ तो जाएगा ना? अबे तू उसको नहीं जानता, वो जरूर आएगा, वो जरूर आएगा और आकर रेस में भाग भी लेगा। हाँ, और देखना वो धमाके की तरह प्रकट हो जाएगा। कहता था पाइप ठीक करने में 1 हफ्ता लगता है, विराट ने देखा ना कैसे ठीक कर दिया। इसने इतनी जल्दी कैसे ठीक किया? बिडू, दूर खड़े होकर तमाशा देखने से कुछ भी नहीं होता है, मैदान में उतर कर काम होता है। और अगर सच्ची लगन से काम करो तो रॉकेट उड़ाना भी आसान होता है। चल चल पतली गली पकड़, हवा दे, चल चल कल्टी ले। 100-200 रुपए मिलेंगे करके सोचा था। कुछ नहीं बेटा।
ये कौन है? पिछली बार कार रेस इसी ने जीती थी भैया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए। उसकी कमर तो देख, उसकी चाल देख यार, नागिन की तरह बल खाकर चल रही है। पटाखा है यार। अरे क्या आवाज है? इस कार को ढक कर क्यों रखी है? इससे ठंड लग रही है क्या? मेरी प्रॉपर्टी को टच मत करना। टच किया तो मैं तेरी प्रॉपर्टी को टच करूंगा। अब पता चला ना? चल निकल यहाँ से। आप भी जाइए मैडम, वैसे आप हो एकदम टकाटक। हाँ It's 5 more minutes to start the race. हाँ, क्या कहा? राइस खाने से पाइल्स होगा? मुझे ठीक से समझाओ। हेलो, 5 मिनट में तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को रेडी होना है, वरना तुम इस रेस से बाहर। ऐसा क्या? अरे हम लोग तो बुरे फंस गए यार। इसमें से मेरा सेल फोन निकालो, फोन लगाओ विराज को। हेलो विराज, 5 मिनट में रेस स्टार्ट होने वाली है। अरे यार, एक छोटा सा पानी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। अभी निकलता हूँ, जल्दी से आ जा, वरना ये लोग मेरी बैंड बजा देंगे। भैया ये लीजिए खीर। हाँ दे दे। क्या माँ, मैंने तो सिर्फ पाइप ठीक किया है। इतनी सी बात के लिए तूने खीर बनाई? नहीं विराज, आज तेरे पिताजी का जन्मदिन है। ओहो, जगमोहन जी का जन्मदिन है, तो खीर बननी ही चाहिए। सबसे उधार लेकर साहब जी भाग गए। नहीं विराज बेटे, ऐसी बातें नहीं करते। जब वो यहाँ थे तब उन्होंने सबकी बहुत मदद हाँ, वो तो उदारता की मूर्ति थे। 1 नहीं 2 नहीं 3 बीवियाँ, और हर साल एक बच्चा पैदा करके उन्होंने पूरी सिल्वर जुबली मनाई की। है। ऐसी बात नहीं करते बेटा, वे जब तक यहाँ थे हमको रानियों की तरह रखते थे। आप लोग तो रानियों की तरह ही हैं, बस मैं नौकर बन गया हूँ। मेरा रेस का टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ। विराज हाँ। बेटा, जाओ अपने पिताजी से आशीर्वाद ले लो। बापू, मुझे ये रेस जीतनी है। जीत कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा ना, तब तुम्हारा कर्जा भी चुका दूंगा। मुन्ना, मुन्ना, दीदी, मुन्ना, दीदी, मुन्ना, दीदी, मुन्ना। रुको, अब क्या लफड़ा हुआ घर पे? मेरे पति सिंगापुर गए हैं। सब ठीक ठाक है ना बेटा? मतलब 1 महीने के लिए तुम यहाँ डेरा डालोगी? तुम्हारा पति क्या सिंगापुर मलेशिया में दंतमंजन बेचता है? क्या करता है, पूछती नहीं क्या तुम? वो बिजनेस के सिलसिले में गए अच्छा, हैं। पति पर बहुत विश्वास करती हो। जाओ अंदर जाओ। हाँ हाँ। मुन्ना, उस ऑटो वाले को जरा भाड़ा दे ठीक है देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। तुमने पहना है तो फैशन है, मैंने पहना तो शेम है। चलो निकले यहाँ से। मजनू, हाय, कैच इट यार, कम ऑन, जिप जैप। कल क्यों दोस्त, इस खटारा गाड़ी पर इतना कूद रहे हो क्या? विराज, ये पिछले रेस का पार्टिसिपेंट है और विनर भी। गोवा से आइटम लाकर हमारा मजाक उड़ा रहा है। अगली रेस में कचरे की गाड़ी लेकर आना। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आपकी गाड़ी की कंडीशन इतना बुरा है। सर, आदमी और गाड़ी को देखकर आप घबराइए मत। ये बहुत सारी रेस में दौड़ चुकी है। रेस के अंत में पता चलेगा कि कौन हारता है और कौन जीतता है। तू ट्रैक पर तो आ, आई फिनिश यू। सॉरी सर, मेरा फ्रेंड विराज गाड़ी चला रहा है। Track number 3 we have number 4 we have number 5 we have track number 6 we have Mr. last year champion Mr. Shadows on track number 2. सर, ये 100 रुपए रख लीजिए, मेरे फ्रेंड का नाम अनाउंस कीजिए। And I once again see Mr. Shadow on विराज, I once again see विराज, विराज। looks like Mr. Winway's car is in problem. Mr. Marlin's managing. We need to stop it. It's looking at travel and versus stinging. I like the subs of car working. I'm here now. The race going to start now. 3, 2, 1, go! It's time to start. It's going to be another wonderful day of racing for us. Just start shouting. Look at that, Mr. Windows. Let's see what he can do there. These cars, they're beating Martinez. Beating. Look at it. Ronnie, Raja. Coming forward. He's advancing, slowly advancing. Look at the maneuver. Look at that. Jesus, wait.
विराट जीतेगा ना? जरूर जीतेगा। हाँ, रेस में नंबर 1 होगा और बम्पर प्राइज लेगा हमारा विराट। सुनो, बम्पर प्राइज का तो पता नहीं है, लेकिन बम्पर उड़ गया है। इस गाड़ी को भंगार में बेच के एक साइकिल खरीद लो, कहा था, मानते नहीं हो तुम लोग। यस यस यस। अपना विराट जीत जाएगा ना? अरे ये मुझसे पूछ बे, जरूर जीतेगा भैया प्राइज अभी मिलेगा ना? अबे जरूरत पड़ी तो डोर डिलीवरी भी करेंगे। अरे रे क्यों भाई, क्या है? अरे जा यार, जा जा रे, मैं आगे जा रहा हूँ, तू पीछे जा, जा रे, जा रे। भैया डोर डिलीवरी इसी को कहते हैं क्या? मुंह बंद कर बे। ये क्या एक एक पार्ट उड़ रहा है? ऐसा है, इस गाड़ी की खासियत यही है कि जिस पार्ट की जरूरत ना हो वो ऑटोमेटिक हवा में उड़ जाते हैं, जैसे आप अपने बॉयफ्रेंड को हवा में उड़ा देती हो। हाँ भैया, तुमने तो एकदम कमाल कर दिया। ये सर हेलमेट, सर हेलमेट, हेलमेट सर। ये सुपर हीरो, हवा टाइट हो गई क्या? तेरी समझ में आ गया ना, रेस में विराट से जीतना आसान नहीं है, इसलिए आगे से पंगा मत लेना। क्या कार में पीछे से आग निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आग यहाँ पर होनी चाहिए, समझ गया ना? आगे से गाड़ी ट्रैक पर चलाना, दूसरों की पीठ पर नहीं, समझा? जाने दे यार, उसके तो खुद के पिछवाड़े में आग लग गई है। सॉरी डियर।
हो तुम लोग? बताते क्यों नहीं हो कौन हो तुम लोग? ये क्या विराज, तुम लोग घर पे कलर करने वाले हो क्या? ये सब सामान उठाकर बाहर क्यों रख रहे हैं? विराज, बेटा, ये लोग घर का सामान उठाकर बाहर अरे मैं कब से पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं? चाचा जी रुकिए, कौन हो तुम लोग? छोटे, मैंने इन्हें सामान बाहर रखने को कहा है। यह घर जगमोहन जी का है, इसलिए मैंने सामान को आराम से उठाकर बाहर रखने को कहा। मेरे घर का सामान तुम कैसे उठाकर बाहर रखवा सकते हो? कल तक ये तेरा घर था बेटा, आज से ये मेरा घर है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब जानते हैं कि विराज के पिताजी का घर है भाई साहब। लेकिन घर के डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है बच्चों। इधर आ, मुफ्त में नहीं लिया है मैंने, 50 लाख रुपए दिए। 6 महीने में पैसे लौटाकर ये कागजात ले जाऊंगा, ऐसा कहा था तेरे बाप जगमोहन ने। लेकिन मैं तो 6 महीने से जेल में था। मेरे आदमी ने कहा कि जगमोहन आकर कोई चेक दे गया है, लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया क्योंकि बैंक में पैसे नहीं थे। इसलिए मैं घर पर कब्जा कर रहा हूँ। पिता ने कर्ज लिया है तो तुम बेटे को घर से निकालोगे? मैं जानता था कि तुम लोग ये जरूर पूछोगे, इसलिए मैंने जगमोहन से सब कुछ कागजात पे लिखवा के ले लिया। इधर, मेरे बाप ने पैसे उधार लिए और आपने कागजात ले लिए, लेकिन उनका बेटा जिंदा है। आपने मुझसे कभी पूछा कि मुझे पैसे दे दो? एकदम सही। अब बताओ छोटे, मेरे पैसे तुम कब लौटाओगे? अभी मुझे बताया है, गिनकर 1 हफ्ते में पैसे घर पहुंच जाएंगे। जाओ। ठीक है, याद रखना। चल रहे। अरे 50 लाख रुपए 1 हफ्ते में कहाँ से देगा? ये लेकर मलेशिया जाओ और जिसने चेक दिया उससे पूछो कि बैंक में पैसे क्यों नहीं है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मेरे पैसे चाहिए। चलता हूँ। ये सारा सामान अंदर कौन रखेगा? जहाँ से उठाया वहीं पे रखवा। अरे छोटे की बात सुनी ना, चलो सब सामान वापस रख दो। ठीक है सर। छोटे, अगर पैसे नहीं आए ना तो घर की नीलामी होगी। चलता हूँ। अब तक किराएदारों के भाड़े से ये घर चलता था, अब तुम लोग के पति की वजह से ये घर भी जाने वाला है। कोचा इंडस्ट्रीज से 4 चेक पास हुए हैं। ये चारों चेक पास हो गए और पिताजी ने पैसे निकाले। सिर्फ इसी चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों हुआ? शायद तेरे पिताजी के भाग जाने की खबर लग गई होगी उन्हें, और कंपनी वालों ने चेक का पेमेंट स्टॉप कर दिया होगा। कंपनी का ये चेक लेकर अगर मलेशिया जाएंगे तो पैसे जरूर मिलेंगे, लेकिन वहाँ जाएंगे कैसे? अरे यार, अभी तक मैंने कार रिपेयरिंग का पूरा बिल तो चुकाया नहीं है। तू ही बता, ऐसी हालत में उसको कार बेचेंगे कैसे? पहले तू मेरा प्लान तो सुन। कार भी बिक जाएगी और हम लोग बिल भी चुका देंगे और कुछ पैसे हमें भी मिल जाएंगे। हेलो? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 लाख से 1 पैसा कम नहीं होगा। बजट में आए तो बहुत टाइट है भाई। अरे सुन, वो हथौड़ा लेके सिर पे मार, फिर बोल्ट निकलेगा। जैसे ही सबको पता चला हमारी गाड़ी रेस जीत गई है तो टीवीएस वालों ने गाड़ी मांगी, बजाज वालों ने गाड़ी मांगी, जेके टायर वालों ने मांगी, लेकिन हमने नहीं बेची, क्योंकि इस गाड़ी को बेचकर हम दारू तो नहीं पी सकते ना। मतलब हमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ। और नहीं तो क्या, रेस में जीती गाड़ी का कोई मोल भाव थोड़ी करता है। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे सब्जी भाजी खरीद रहे हैं। सही जा रहा हूँ ना मैं? 4 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं करूंगा। 3 लाख में मांग रहा है, बताओ। कसम खुदा की दे देना चाहिए था, ये तो बहुत अच्छा दाम है। 3 लाख आप बोल दिए तो हो गया। गाड़ी छोड़ देते, पैसे घर भेज देना। ये डब्बा मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। आपने इसे डब्बा कहा? व्हाट डू यू मीन? विराज, इस कार ने तुम्हें जिताया था ना। अगर हम कुछ दिन किसी को अपने साथ रख ले तो वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। अब उसे ही देखो, परिवार का हिस्सा मानकर 50 सालों से मेंटेन कर रहा हूँ। आप उस नौकरानी को 50 साल से मेंटेन कर रहे हो? गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मलेशिया में एक आदमी के पास मेरे पिताजी के पैसे हैं, उसे लेने मलेशिया जाना पड़ेगा, वरना मेरे घर की नीलामी होगी। मलेशिया जाना है तो इसके लिए गाड़ी क्यों बेच रहे हो? पंछी बन के जा सकते हो। पंछी मतलब? पंछी मतलब कुछ गलत बात नहीं है। उस देश में बहुत से हिंदुस्तानी हैं, उनके लिए यहाँ से साड़ियाँ ले जानी है और फल भी, और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सामान और सेंट लेकर आना है। तुम्हें वहाँ किसी से मिलना भी है, उस आदमी से मिलो और 4 पैसे भी कमा लो। मंजूर है तुम्हें? जाओगे क्या? ओके सेठ जी, हम पंछी की तरह उड़ेंगे। Penerbangan Malaysian Airlines MH183 dari Kuala Lumpur ke London akan berlepas sebentar lagi. Terima kasih. अरे सेठ जी ने तो कहा था कोई हमें पिकअप करने आएगा। अभी तक आया करें। क्या वो लोग हैं? अरे हाँ, क्या सेठ जी ने आप लोगों को भेजा? हाँ भाई। बिना मतलब कितना माहौल क्यों बना रहे थे बे? आप लोगों को पहचानने के लिए। भैया वास्को डिगामा बोर्ड लेके खड़े हो जाते तो हम खुद तुम्हें पहचान लेते। ठीक है, चलिए यहाँ से। 1 मिनट सुनो। क्या है? मस्त बॉडी मेंटेन की है यार। पेल पेल के बनाए हो? मेरा मतलब है दंड पेलते हो, केलॉग्स खरीद के खाते हो, है ना?
भाई रेशमी साड़ी और फल सब ठीक है। हाँ ठीक है। रघु जरा इनको वो वाला बक्सा तो दे दे। ठीक है भाई, ये यहाँ रास्ते में बुक्की पिंता आएगा। की पिंता मतलब? वहीं पर पांडु लॉज है, आप लोगों हाँ, को वहीं पर ठहरना है। मैं वहाँ आपको छोड़ दूंगा, शाम को आपको पार्सल मिल जाएगा, ठीक है ना? वो सब तो ठीक है। हाँ। इवनिंग में वो क्या मतलब? पक अचक ढमक। अरे बाप रे, इसको थोड़ी बुलाया, ये क्यों गुस्सा हो रहा है? हम लोग मलेशिया में नए हैं। ठीक है। अगर आप ये एड्रेस बता देंगे तो मेहरबानी होगी। क्या एड्रेस है बोलिए? राइट लेन इंडस्ट्रीज। क्या राइट लाइन इंडस्ट्रीज? नंबर 17 फर्स्ट फ्लोर। हाँ फर्स्ट फ्लोर। जलन समंदर स्ट्रीट। हाँ समंदर स्ट्रीट। कुआलालंपुर। ये कोलालमपुर ही है। उस आदमी का नाम बताओ। कोचा। कोचा से मिलने आप लोग क्यों जा रहे हैं? उसके पास मेरे पिताजी के पैसे बाकी हैं। कोचा से पैसे लेने जा रहे हो? अरे बाप रे, स्टॉप द कार। आपने जो एड्रेस बताया वो बहुत दूर है। कोचा का क्लब यहीं नजदीक है। नजदीक मतलब कहाँ है? वहाँ रोड के उस पार कोचा का क्लब है। एड्रेस तो समझ गए, ऐसा क्यों कर रहा है? पेशाब आ रही है क्या? छोटू, ये तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं? मुझे डांस क्लास जाना है सर। यहाँ से तैयारी करूंगा तभी वहाँ जाकर डांस कर पाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। तो फिर हमारा रिटर्न टिकट? वहाँ बताइए, वो लोग दे देंगे। जल्दी ही टिकट मिल जाएगा। एक गाड़ी निकाल दे। बाप रे, थोड़ी देर में सांस अटक जाती है। भाई क्या आप डांस क्लास जा रहे हैं? तो क्या उनके साथ जाकर कोचा से मिलूं? अगर उससे एड्रेस पूछो तो वो सीधा ऊपर का फ्री टिकट दे देता है। फिर ये लोग तो उससे पैसे लेने जा रहे हैं। वो कोचा नहीं है यार, मलेशिया का बादशाह है। बस भाई, मेरा प्यारा मुन्ना, चल पी ले। भाई आप मुझे इतना पिला क्यों? क्योंकि मैं तुझे काटूंगा तो दर्द है। दो दमा चले गया। नहीं, मुझे अपना नाम को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ऑरेंज, क्या रे कोचा की शरबत की दुकान है क्या? अरे ड्रम चियो मनी, मुझे भी दीजिए प्लीज। अरे अभी मैं कपल्स कहाँ से लाऊं? मैं तो इंडिया से आया हूँ ना यार। नो, वी गो मीट कोचा। अरे यार ये तो बिना आइटम के अंदर नहीं जाने देंगे। यहाँ आइटम हम कहाँ से लाएंगे? पॉकेट में अंदर लेके जाता हूँ, आएगी क्या? ए भाई, तू तो लड़कियों से कभी बात भी नहीं करता। फिर इस आइटम को कैसे सेट कर लिया यार? ये मैंने तेरे लिए किया। अरे रे, तूने मेरे लिए ऐसी झन्नाट माल सेट किया है, मैं तेरे एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा? ये माल तेरा नहीं, मेरा है। कपल्स, क्या है ना? नमस्ते, मैं चेन्नई से आया हूँ। हाँ? मैं विराज इंडस्ट्रीज चेन्नई से आया हूँ। तो क्या करूँ? आपकी कंपनी से मेरे पिताजी के 50 लाख रुपए लेने हैं। अरे मेरा मूड मत खराब कर। भाई, बहन जी उठाइए ना। भाई भाई, क्या बे? वीजा सिर्फ 2 दिन का है, इसलिए आपसे पैसे ले जाऊंगा, वरना घर की नीलामी हो जाएगी। अपने माँ बहन बच्चे सब रोड पर आ जाएंगे। एक बार कोचा साहब को बता देते तो देखिए भाई, सारे एविडेंस हैं। मेरे पिताजी को दिया हुआ चेक जो बाउंस हुआ है, साथ में बैंक स्टेटमेंट भी है। देखिए, ये क्या किया आपने? फांसी? मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। चल। पैसे लिए बगैर मैं बहुत बढ़िया। चल चल निकल। अरे चल। पूरा मूड खराब कर दिया। वरना चल निकल ले।
वन मोर चल निकालो इसे यहाँ से। चल 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 जा। ए तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? ए कोचा ने तुझसे क्या कहा? पैसे दिए क्या? तूने चेक दिखाया उसे? बोल ना क्या हुआ यार? इन दोनों में से एक चुन। ए ऐसे कहाँ जा रहा है विराज? ये दो उंगली का क्या मतलब है? पहली है नीति धर्म न्याय और दूसरी उंगली मार धाड़ गुंडागर्दी। मैंने कौन सी चुनी? तूने दूसरी उंगली। अरे बाप रे, ये विराज तो मार धाड़ शुरू कर देगा। क्या हुआ? तो अभी तक वही है? आपकी कंपनी का एक बाउंस से एक लड़का लेकर आया था। कौन है वो? वही जगमोहन का बेटा था। आज वो 50 लाख मांग रहा है, कल वो अपने बाप के बारे में पूछेगा तो क्या करेंगे? वो जहां भी हो उसे ढूंढकर खत्म कर दो। जाओ जाओ, जगह ढूंढो उसे, जाओ। तुझे क्या लगा मैं डर के चला जाऊंगा? मैं ऐसे जाने वालों में से नहीं हूँ, बदला लेने वालों में से। कोचा का तो बुलाता ही है, मैं ही उसे बुलाऊं? पहले तो मैं बहुत इज्जत से बात करता हूँ और बाद में धोता हूँ। बिजली बन के सबको सबक सिखा। क्या हुआ? खत्म हो गया वो? तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे शरबत का बॉटल खत्म हो गया। मैंने तेरे आदमी और क्लब दोनों को फोड़ डाला है, आके देख ले। कौन है तू? याद है तुझे जगमोहन के पैसे चुकाने? उसी का बेटा हूँ मैं। गाड़ी घुमा। ए कोचा, ये तेरा उधार चुकाने का कौन सा स्टाइल है? मैं तो अपने मूल पैसे लेने आया था, लेकिन अब सूद के साथ ले जाऊंगा। जल्दी गाड़ी घुमा, घुमा गाड़ी।
शेर की माद में आकर शेर को ललकारा है उसने, पर उसका बेटा डेंजर है। डेंजर, मैंने कहा ना डेंजर है। जाकर उसे खत्म करो, जाओ। तूने किसी को भागते हुए देखा है? वो यहाँ नहीं है सर। हेलो सर, मैंने उसे पूरे कुआलालंपुर में छान मारा, वो कहीं नहीं मिला। अरे बेवकूफ, ये बताने के लिए तूने फोन किया? अगर उसे ढूंढकर मार दिया तो मेरे पास आना, वरना वहीं से चले जाना। ये लोग उसे नहीं पकड़ पाएंगे, मैं ही जाकर उसे खत्म करता हूँ। मेरे भाई, वो चाहे जहाँ भी छुपा हो, हमारे हाथ जरूर लगेगा। न्यू ईयर पार्टी का टाइम हो रहा है, चलो चलते हैं, कम ऑन। अरे ये लोग हमें मारने की बात कर रहे हैं, समझा? हाँ यार, पता क्या? हाँ यार, एक क्वार्टर या हाफ का जुगाड़ होता तो मैं भी मस्ती से इंडिया में न्यू ईयर मना रहा होता। मुझे मलेशिया घुमाने का लालच देकर यहाँ ले आया। अब देखो ये लोग घूम घूम के हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। फिक्र मत कर, इस नए साल में हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। चलो खींच कर निकालो इसे। चॉकलेट के लिए पैसे मिलेंगे ना? निकालो तो। अंगूठी निकाल रहा है, डांस कर रहा है, निकाल ना। निकला? नहीं निकला। अरे ये कैसे हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं। ये तेरे कमरे की ऐसी हालत कैसे हुई? दीदी को अंगूठी पसंद नहीं थी तो मैंने खींच कर निकाला, इसलिए दोनों गिर गए। अंगूठी निकालने से क्या होगा? तुम्हारी शादी रुक जाएगी क्या? अगर भगवान भी आ जाए तो भी ये शादी नहीं रुकेगी। जनवरी की 4 तारीख को सूरी के साथ तुम्हारी शादी जरूर होगी। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे भैया से तो ये नहीं कह सकते ना कि तुम्हें वो पसंद नहीं। ये कैसे होगा? आपने तो उसे देखा है ना, हमेशा दारू, ड्रग्स और हाथ में एक गन। ऐसे आदमी से शादी करके मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? इधर देखो। देखो, जब मैं शादी करके आई थी तुम बहुत छोटी थी। मुझे जब भी कोई दुख होता मैं तुम्हें देखती थी और मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे। तू मुझे भाभी पुकारती है पर मैं तुझे बेटी समझती हूँ। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू उसके साथ भाग जा। तेरे भैया को मैं संभाल लूंगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। कोचा की बहन को भगा कर ले जाने वाला पता नहीं कहाँ होगा। संभल कर आना। देखो, अब तुम जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे आ जाओ। नीचे तुम्हारे भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? यहाँ आओ। चलो ना, चल। अरे सबने पैंट की जेब में गन रखी हुई है। इससे पहले कि वो लोग हमें देखें, हम लोग अपना पार्सल समेट के यहाँ से चले जाते हैं। बगैर पैसे लिए वापस नहीं जाएंगे। बगैर पैसे के तो जा सकते हैं, पर बिना जान के कैसे जाएंगे जरा सोच। मैंने सोच लिया। तो यहाँ से कल्टी हो जाए क्या? उनको पता भी नहीं चलेगा। बहुत मस्त है यार। हम दोनों भी मस्त हैं। हाँ? अब ठीक है। क्या ठीक है? ड्रेस ठीक है, पर फेस का क्या करोगे? अरे हाँ यार। हाँ वहाँ देखो, उस काली मिट्टी को देखो। मलेशिया की मिट्टी को लेकर थोड़ा सा मुंह पर लगाकर एडजस्ट हो जाएंगे। गुड आइडिया। और रुक जा, पहले आइडिया मैंने दिया है, इसलिए पहले मैं लगाऊंगा। कैसा बता? इस ड्रेस पर ये मास्क अच्छा लगता है ना? तू भी सही लग रहा है यार। तुझे ये आइडिया आया कैसे? आइडिया मेरे दिमाग से फुदक के आया है। हे भगवान, जो चीज मुझे मिलनी चाहिए वो इसे मिलती है। मेरा मेकअप और गेटअप अच्छा नहीं है, मुझे ये मेकअप नहीं चाहिए। स्कॉच ओरिजिनल है यार। तू उस ट्रैक पे जा, मैं इस ट्रैक पे जाता हूँ। ओके जा। डियर फ्रेंड, मेरी बहन का एंगेजमेंट मनाली में हुआ है, इसलिए मैं आप सबको नहीं बुला पाया। तो आज का न्यू ईयर सेलिब्रेशन मम्मी की खुशी में एंजॉय योरसेल्फ।
वो रहा। छुप जा बेटा। आज नकली बाल से तो मुझे बहुत खुजली हो रही है। हेलो। ये बंदर मुझे घूर क्यों रहा है? इसकी नीयत तो ठीक है। ये मुझे पहचान तो नहीं किया। हेलो हेलो हेलो। अरे यहाँ तो शराब और शबाब दोनों है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? पुट ऑन ड्रिंक फॉर मी। ब्रांडी पीछे बंदर को पिलावे। माफ करना बहन जी। कौन? कहाँ? तुम? मैं ही हूँ। तू कहाँ चला गया था? मेरे पीछे एक लड़की पड़ी है। अरे तेरे पीछे लड़की पड़ी, मेरे पीछे तो बंदर पड़ा है। चल हट यार। ये मैजिक मुझे तो नहीं पता था। मुझे आपका फोटो लेना फोटो खिंचाने के लिए पीछे आ रहा था। मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने मोबाइल में कैमरा फिट किया है। मैं फोटो खींचता हूँ जिसे तुम अपने घर पे टांग सकोगे। हैं? 1 2 3। एक स्मॉल बैग भी नहीं पीने दिया। चाचा जी बोलिए। मलेशिया जाते ही फोन करने को कहा था। अभी कहाँ हो तुम लोग? आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम लोगों को वहाँ से जो पार्सल लाने को कहा था वो तुम लाओगे कि नहीं? जरूर लाऊंगा चाचा जी। कहाँ? नूर महल में लेके आऊँ? नूर महल। जल्दी आना और होशियारी से पार्सल लाना। जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे आपको पार्सल मिल जाएगा। ए हीरा, जो लड़की तेरा पीछा कर रही थी, कहीं वो लड़की यही तो नहीं है? वहाँ तुम्हारा मंगेतर डांस कर रहा है और तुम यहाँ। हाँ वही है। अरे बाप रे, ये तो बोचा की बहन क्या है। मतलब कोचा की बहन है। चल 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 जल्दी चल। हेलो। अरे यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। उधर नहीं, इधर चल। इधर चल। ये कमरा किसका होगा? अरे किसी का भी होने दे। जो तो ऑन द रॉक्स पी सकते हैं। हे, कोई आ रहा है। हाँ चल छुप जाते हैं। अरे भी तेरा हाथ है, तू भी आना। कोचा है यार, कोचा। फैंटास्टिक। अगर ये मार्केट में आ गया तो इसकी कीमत होगी 6 करोड़ 40 लाख रुपए। नो नो। तू हमेशा पूछता था ना कि आगे क्या करना है। मैंने फैसला कर लिया है। अब क्या करने वाला है? मैं डायमंड चुराने वाला हूँ। किस लिए यार? अगर घर को नीलामी से बचाना है तो डायमंड चुराना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? अभी टाइम क्या हुआ? 11:59 12 बजने के ठीक 30 सेकंड पहले बिजली चली जाएगी। हाँ, और फिर 12 बजने के बाद वो डायमंड मेरा हो जाएगा। सुपर यार। ये शोर कैसा है? बाप रे, मैं फिसल गया। अबे कहाँ गया तू? Are y'all ready for the countdown? Ladies and gentlemen, Players and hustlers. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! हेलो। मैं बोल रहा हूँ जगमोहन का बेटा। जगमोहन का बेटा?
पहले मेरी बात सुन। शहर में बकरी बने घूमता है डरपोक कहीं का। जरा देख तो सही, तेरी बैग में डायमंड है क्या? पेटी खोल। जी अच्छा। डायमंड यही है। पहले खा के देख डायमंड है कि नहीं। निकाल उसे। खा के देख, टेस्ट कर, टेस्ट। खा इसे। मीठा है सर। शक्कर तो मीठी होती ना येड़े। मुझे तेरी दौलत या डायमंड नहीं चाहिए। मेरे पिताजी का पैसा दे दे और तेरा डायमंड ले जा। मेरे फ्लाइट को सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अपने आदमियों पर भरोसा करके टाइम वेस्ट मत करना। तू अकेले आ, पर माल लेकर आ। यार, जैसा तूने कहा था वो बिल्कुल अकेले आया है। वो अकेला नहीं आया, उसके आदमी भी आया। तू अंदर मेरा इंतजार कर, इससे तो मैं निपट लूंगा। हेलो। अबे कोचा, तू तो बेवकूफ है रे। तुझे अकेले आने को कहा था, पर तू अपने आदमी भी साथ लाया है। एड़ा है क्या? मैं तेरे घर में आकर तेरा डायमंड उड़ा लाया। तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहाँ है तू? मेरा घर चेन्नई में है। बाबा, वो देखो, वो उधर है। पकड़ो उसे। क्या बात है सर, बहुत टेंशन में लग रहे हैं। आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? कहीं आपके आने से पहले वो फ्लाइट में तो नहीं चढ़ गया? फ्लाइट में तो क्या, अगर वो जहन्नुम में भी होगा तो वहाँ से भी घसीट कर लाऊंगा। यहाँ किसे ढूंढ रहा है? क्या वो मिला? पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। जाओ जाकर ढूंढो, वो यही होगा। इतनी देर में मिला ही नहीं। जाओ जाकर ढूंढो, जल्दी जाओ। This way. थैंक यू। Welcome, sir. साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। What are you doing? साहब, आपकी टांगे मस्त चिकनी है, पर मैं बेकसूर हूँ साहब। तू यहाँ क्या कर रहा है? कोचा नीचे से नंगा है। अरे ये लड़की है। क्या लड़की है? What happened? बच गए यार। तुझे क्या हो गया? बाप रे, मुझे तो हर जगह कोचा ही नजर आता है। वो यहाँ अंदर तो नहीं आएगा ना? वो यहाँ नहीं आएगा। सच कह रहा है? यहाँ आने से रोकने के लिए मैंने उसको एक काम में उलझाया। कौन सा काम? उसके हाथ को ब्लेड से काट दिया। ब्लेड से काट दिया? टिकट ले सर। ये लीजिए मेरा टिकट। नो, यू आर नॉट अलाउड। व्हाट्स द प्रॉब्लम? यू आर हर्ट एंड ब्लीडिंग। यू कैन स्टॉप अस। गेट हिम आउट ऑफ हियर। गेट हिम आउट ऑफ हियर। गेट हिम आउट ऑफ हियर। उसको मार डालूंगा। मान गए यार, तूने राक्षस को ललकारा। Can I have your ticket, please? वो जाड़िया अंदर आ गया क्या? उससे टिकट चाहिए। टिकट? हमारी टिकट आपको क्यों चाहिए? Here. हाँ। ये कोचा की बहन जैसी लग रही है ना? अरे ये उसकी बहन जैसी नहीं, उसकी बहन ही है। चल बैठते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं उसके बगल में बैठकर खतरा मोल नहीं ले सकता। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। सॉरी मैडम। क्या सॉरी? पैर कुचल दिया मेरा। दूसरों को दोष देने से पहले खुद ढंग से बैठो। इस तरह पैर लंबे करके बैठोगे तो आता जाता कोई भी पैर मारेगा। चुप है, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। Now we request your full attention as the flight हाँ? हेलो, फर्स्ट टाइम है? मतलब फ्लाइट में फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं, फ्लाइट में तो मैं रोज आती जाती रहती हूँ। मुझे तो लगता है पायलट का फर्स्ट टाइम है।
मैं जब आया तब वो ब्रेक का बटन ढूंढ रहा था। इंडिया में पिछले हफ्ते नाइजीरिया से आने वाली फ्लाइट का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और 150 लोग टपक गए। कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड से फ्लाइट निकला और समंदर में डूब गया। कल मॉस्को में बस ऐसा मत कहो, फ्लाइट में तो मैं पहली बार जा रही हूँ। अच्छा, पर आपने तो कहा आप रोज फ्लाइट में आती जाती रहती हैं। वो तो मैंने झूठ बोला था। बेल्ट बांधने के ढंग से ही पता चल गया था। हाँ? बेल्ट बैग में नहीं, कमर में बांधने के लिए। ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच। आप इतना डरती हैं तो फ्लाइट में क्यों जा रही हैं? मुझे एक वीआईपी आदमी से मिलना है। वीआईपी आदमी से? हाँ, कल मेरे घर पार्टी में एक लड़का आया था। पार्टी में तो काफी लोग आते हैं। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंछी। उसी का नाम पंछी है। मेरा नाम चिट्ठी। उसने कल चोरी की। भाग गया। चलने तो देर हो जाएगी। कहाँ चले बोले आप? बाथरूम चलेगी। उसने तो कल मेरा दिल ही चुरा लिया। दिल चुरा लिया? हाँ। मुझे लगा कोई हीरे जवाहरात और गहने चुराए होंगे। उसके बाद? वो तो बिल्कुल इंग्लिश फिल्म के सुपरमैन की तरह उड़ता है, चलता है, भागता है। उसका हर एक मूवमेंट अनोखा था। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी उसे देखते ही पीछे पड़ गई। स्लिप होकर नीचे गिर गई। उसने तो स्पाइडरमैन की तरह आकर एक रस्सी के सहारे मुझे बचाया। एक हाथ में रस्सी और दूसरे में मैं, और उसने मुझे अपनी बाहों में कस के जकड़ लिया। फिर हम दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए और फिर वो मुझे पानी में छोड़कर कहीं चला गया। मैंने चेहरा देखने की बहुत कोशिश की लेकिन मिस कर दिया। बच गया। मैंने तभी के तभी फैसला कर लिया कि वही मेरी जिंदगी है। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? अब आपने बता दिया है तो कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, आप उसका नाम नहीं जानती, ना ही पता जानती हैं, उसे ढूंढेंगी कैसे बताइए? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा तो भी मैं स्कार्फ के सहारे उसकी आंखें पहचान ही लूंगी। अंदर क्या है? सबके पास होता है वही मेरे पास भी है। क्या कहा? क्या मतलब? सर, मेरी दादी ने मुझे ये ताबीज दिया है ताकि कोई भूत प्रेत मेरे नजदीक ना आ सके। सर, आप इसे उतारने को मत कहिए सर। अगर कहेंगे तो ये हमारी रीति रिवाज का मजाक होगा सर। मेरी दादा का तो चल निकल निकल। है सर। हाँ, आगे चेक करो, साइड में चेक करो, पीछे भी चेक करो। ओके, देखा कैसे बच निकला। क्या यार, माइकल जैक्सन के जैसे डांस कर रहा था। डायमंड कहाँ है? कोचा की बहन की बैग में डाला, सुरक्षित निकल गया। बाप रे। लाइटर। थैंक यू थैंक यू। मैडम, ये आपका पर्स है? देखा मैडम, कैसे कैसे लोग हैं, पर्स को संभालते नहीं और घूमने पर ढूंढते हैं। मुझे मिला इसीलिए लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना। आप कितने अच्छे इंसान हैं। क्या नाम है आपका? मैं तो बुर्जी बाबू हूँ, कॉल टैक्सी ओनर कम ड्राइवर। क्या आप मुझे होटल तक ड्रॉप कर देंगे? क्यों नहीं, लाइए बैग मुझे दीजिए। नहीं, ये बैग मैं लेकर चलूंगी। अरे यार, वो कहाँ चली गई? इस फोटो में आप हैं क्या? हाँ मैडम, मैं ही हूँ। एक बार मेरे टैक्सी में एक आदमी 30 लाख रुपए भूल कर चला गया। और मुझे पैसे मिलते हैं, मैंने उसे पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। तो उस वक्त इस एसपी चौधरी ने मुझे अवार्ड दिया था। अब क्या करेंगे भाई? उसने अपनी होटल का नाम क्या बताया था? JW मैरियट, होटल ताज, ओबेरॉय होटल, ईरानी होटल, रेंड्री। गुड मॉर्निंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? We want a suite room. 15,000 पे कीजिए। Oh, 50,000? नो सर, 15,000। हाँ हाँ, वही जरा 50,000 देना। मैडम कौन है सर? फिनेंशियर। व्हाट? फिनेंशियर? ओफो, मेरी उससे शादी होने वाली है यार। दैट्स फियांसी। वो सब मैं नहीं जानता, बस मुझे चाबी दे दो। आइए मैडम, अंदर आइए आइए। आपको ये रूम बहुत पसंद आएगा। ब्यूटीफुल रूम। दरअसल मेरे साथ जो भी आते हैं मैं उन्हें अच्छा कमरा दिलाता हूँ। हाँ, मैडम, पैसे मुझे नहीं चाहिए मैडम। आपको अगर कहीं जाना हो तो कह दीजिए, मैं ले जाऊंगा आपको। नूर महल पता है आपको? नूर महल? हाँ, जानता हूँ मैडम। क्या आप मुझे वहाँ लेकर चलेंगे? क्यों नहीं, बस आप जाकर तैयार हो जाइए, मैं तो तैयार ही हूँ। हाउ स्वीट।
ये देख विराट, ये सिर्फ तौलिए में है। लगता है आइटम सॉन्ग की शूटिंग हो रही है। अंचलकुल्ला वंडी आना चाहिए, वरना होटल की खैर नहीं। पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। यहाँ पर जो भी हुआ वो अब यहाँ और क्या होना बाकी है? देवी जैसी लड़की को टॉवेल पहना के आइटम गर्ल बना के रिसेप्शन में खड़ा कर दिया। सुन, चल छोड़ यार, इसको बोल के फायदा नहीं है। देखो इसको, इतना सीरियस वाकया हो गया और ये मोबाइल पे गेम खेल रहा है। हेलो पुलिस स्टेशन। आपको लगता है हम गुंडागर्दी करेंगे, यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे? नेवर, वी आर वेरी डिसेंट फेलो। या बाय द वे, यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है अंकल? इनको किसी ने उल्लू बनाया। क्या? खुद को इसका पति बताकर पहले रूम बुक किया। उसने कहा कि उसको बच्चा हुआ है और सामान और एडवांस लेकर भाग गया। माय गॉड, फिर क्या हुआ अंकल? मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ? चलो चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। ये देखो, 10 मिनट में इन्हें वाइफ बनाकर बच्चा भी पैदा कर दिया। अगर थोड़ी देर और रहता तो बच्चे का नामकरण करके होटल का बिल भी थमा देता। अब इसे क्या हो गया? बुढ़ापे में जवानी आ गई क्या? 1 घंटे से लगातार घूरे जा रहा है। क्यों बुढ़ाऊ? 1 घंटे से वनडे मैच देखने जैसा घूर घूर के देख रहा है। ये रोज विकेट गिरने का इंतजार कर रहा है क्या? चल मैं तुझे एक जादू दिखाता हूँ। ये क्या है बे? मेरे दादाजी का लंगोट। ये लीजिए, इज्जत बचाइए। क्या आप उससे जानती नहीं है? जानती। टैक्सी नंबर नोट किया था उसका? नहीं किया। लेकिन उसकी टैक्सी में एक फोटो था जिसमें वो कमिश्नर से अवार्ड ले रहा है। टैक्सी कमिश्नर का फोटो? अरे यार वो तो अपना बाबू है। वही। वो फ्रॉड है जिसकी फोटो आपने देखी, वो कमिश्नर नहीं है मैडम। आप जानते नहीं, वो हिंदी फिल्मों का सुपरस्टार दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार। मिस्टर चौधरी ने इस बच्ची को किस तरह से फंसा लिया? अभी वो कहाँ? उसके घर का पता मुझे मालूम है ना? एक्सक्यूज मी, एक मिनट, मैं अपना सेल फोन देता हूँ ना, लीजिए मैडम। कोई बात नहीं, एक लोकल कॉल कर रही है, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह, मलेशिया का इतनी जल्दी नंबर लग गया। अबे मलेशिया फोन लगा दिया क्या? भाभी, ये क्या देवी, पहुँचते ही फोन करने को कहा था ना। तुम्हारे भैया से मैंने झूठ कहा था कि तुम अपनी फ्रेंड के घर पे हो। टैक्सी ड्राइवर मेरा बैग लेकर भाग गया भाभी। उसी में मेरे पैसे, पासपोर्ट, सब कुछ था। और जिस लड़की को मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ ना भाभी, उसका मास्क भी उसी में था। देवी कहाँ है बता? अरे फोन ही कट हो गया। कट हो गया क्या? फोन कट नहीं हुआ, आईसी कॉल होने की वजह से 300 रुपए खत्म हो गए। स्वाहा। अरे बाप रे, क्या बताऊँ तुम्हें, अपने पिताजी को भी मैं मिस्ड कॉल देता हूँ। मैंने 3 महीने से 300 रुपए बचा के रखे थे और तुमने 1 सेकंड में मलेशिया फोन कर। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी? क्या पता, ये अपने चोर बाबू का घर तो नहीं लग रहा है। देखने से किसी स्वामी जी या फिर किसी ज्योतिष महाराज का घर लग रहा है। ये ज्योतिषी क्या होता है? ज्योतिष का मतलब होता है वो पंडित लोग जो अपना पेट पालने के लिए झूठ को सच की तरह बताते हैं। एक्सक्यूज मी आंटीज, बाबू घर पर है क्या? ये आंटी तो फूलन देवी जैसी है। तू कौन है? उस चोर का दोस्त है क्या? Shut up and drop your weapons. I'm officer Mr. B.V. Subramaniam from the Chembur Real Estate from Forest Department. गलती हो गई साहब। Yeah, he is my assistant Yes, and sir. that girl his assistant in Mufti. Shut up. माफ कीजिए साहब। उनको तूने कौन सा कार्ड दिखाया? अरे ये वोटर आई कार्ड है। अपनी पब्लिक तो किसी भी लेमिनेटेड कार्ड से डरती है। Okay. Where is the thief, बाबू? Yeah. उसने हम सबका सामान चुरा लिया साहब। सोने की चेन, चूड़ी और इस लड़की। आप सब अगर ऐसे मायूस होंगी तो कैसे काम चलेगा? Come on, you proceed. हम सब उसे ढूंढते हुए यहाँ आए, उतने में वो कहीं भाग गया। My God, house under lock. वहाँ देखो, वो लड़की फूट फूट कर रो रही है। आप क्यों रो रही है? Why are you crying? दोनों का सिर्फ सामान चुराया और आपका? मेरी तो इज्जत ही लूट ली। My God, my God. वो इतनी देर तक परफॉर्मेंस दे रहा था, तब आप क्या कर रही थी? उस समय मैं सीरियल देख रही थी ना। हाँ, सीरियल देखते हुए ये सब हुआ। हमारे देश में सीरियल बंद कर देने चाहिए सर। इट्स अ होपलेस केस। बच गया साला। वो हमसे भी बड़ा चोर है, शायद इसीलिए बच निकला। वो आस पास ही है कंफर्म। तूने ऐसा कैसे कहा? वो बॉटल लेकर उसका मंकी अंदर जा रहा है, उसके पीछे चलो। आ जाओ। मैं कैसे आऊँ? तुम्हारे लिए यहाँ लिफ्ट नहीं बना सकते, चढ़ कर आओ। चढ़कर? और क्या? इसे झुकने को कहो तुम। किसको? किससे कहा? तुझे कहा। मुझसे? तू जानता है मैं कौन हूँ, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? मैं नहीं झुकूंगा। वो कौन है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है जानता नहीं? उसका भाई कोचा। कोचा? अरे बाप रे, जय हो कोचा, जय हो कोचा, जय हो कोचा, चढ़ जाओ। अरे बाप रे, दुबली पतली दिखती है पर है कितनी भारी। बोलो सेठ, क्या काम है? क्या पुलिस की गाड़ी? अरे सेठ, तुम भी मजाक कर रहे हो क्या? कभी रजनीकांत के साथ तो कभी कमल हसन के साथ, कभी शिवाजी गणेशन के साथ। ट्रिक फोटोग्राफी से तो ये बहुत लोगों को बेवकूफ बना रहा है यार। अच्छा, मिलिट्री की रम चाहिए।
माँ, डॉक्टर मेरी माँ का ठीक से इलाज करना। मुझे मेरी माँ किसी भी हाल में चाहिए डॉक्टर। अगर आपको मेरी एक किडनी चाहिए तो वो भी दूंगा डॉक्टर। एक किडनी नहीं बेटा, तेरी दोनों किडनी निकालने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ। मेरा हैंडबैग कहाँ है? आप जाकर ड्रेस चेंज कीजिए, इससे सारे जवाब कोई मैं जल्दी नहीं, निकालूंगा। आप आराम से ड्रेस चेंज कीजिए, जाइए उधर। इसकी अच्छी छोटा बैग सफाई कहाँ करना। टेबल के ऊपर है। अरे मेरा बैग। थैंक यू। नो मेंशन। बाय। तूने उसका बैग क्यों लगाया? उसके अंदर क्या था पता है तेरे को? पता है? विराज, इसको तो बाद में देख लेंगे। अगर वो हाथ से निकल गई तो क्या करेंगे हम लोग? इसकी धुलाई अभी हो जाएगी, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। शटर खोलते ही पब्लिक टूट पड़ेगी इस पे। भाइयों बहनों, आपका चोर अंदर है। अरे यार, वो लड़की भागकर कहाँ गई होगी? जल्दी जाएगी कहाँ? अरे बाप रे। हमने मदद की और तूने हमको ही उल्लू बनाया। देखा ना दंड कैसे मिलता है। अरे हाथ तो दो। हाँ। नाइस मीटिंग यू, माय नेम इज। उठाओ ना मुझे। हाँ। मैं तो चल ही नहीं पा रही हूँ। जरूरी से फ्रैक्चर हुआ है। इसका मतलब मोच यार। ओ, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। मैं सलमान भाई की शादी में कैसे जाऊंगी? क्या यहाँ से लंगड़ा लंगड़ा के जाओगी? अगर मोच ठीक नहीं हुआ तो चल नहीं पाओगी। मोच? हाँ। तो तुम सही कर दो ना। मैं सिर्फ हट्टे कट्टे मर्दों की मोच निकालता हूँ, लड़कियों की नहीं। तो कौन इसे सही करेगा? उमा। अम्मा। मेरी अम्मा? तेरी अम्मा, मेरी अम्मा, हमारी अम्मा। अरे वो कितना अच्छा मोच की मालिश करती है। इस लड़की को घर लेकर जाएंगे तो वो उल्टा सुलाकर इसकी मोच पर मालिश करेगी, तब बैग अलग रखा होगा और गायब हो जाएगा। अरे मोच मतलब कि दर्द गायब। मेरी माँ मालिश अच्छा करती है। ओके, तो इसे उठा लो। पारू, जरा अपने बेटे से पूछो, ऐसी गर्भवती लड़की को अपने साथ क्यों लेकर आया है? तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस बदमाश लड़के से दोस्ती मत कर। थोड़े के लिए बच गया। मिसाइल की तरह। ए विराज, ये लड़की कौन है? ये लड़की, इसका नाम देवी है माँ, और ये मलेशिया से आई है। वो सीढ़ी से गिर गई, इसलिए कमर में मोच आ गई है। तो यहाँ क्यों लाया है? डॉक्टर के पास लेके जाना। डॉक्टर के पास क्यों? इन्होंने तो कहा मोच की मालिश करती है। किसने कहा? अरे माँ, क्या विराज, मुझे मोच की अरे मालिश माँ, इस कहाँ लड़की आती के है? भाई ने पिताजी से कर्जा लिया है। वो तो ठीक है, पर अब मैं क्या करूँ बोल? सरसों का तेल लो और उसकी कमर पर कसकर मालिश करो, मोच अपने आप ठीक हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? माँ, अगर उसका मालिश करना है तो पहले उल्टा लेटना होगा। उल्टा लेटना होगा? हे भगवान। अरे माँ, तुमको नहीं, उस लड़की को उल्टा लेटना होगा। वो क्या है ना कि बहुत दिन हो गए, इसलिए माँ थोड़ा भूल गई है। करो ना। तुम्हें यहाँ मोच है, मैं कैसे मालिश करूँ? अब मैं क्या करूँ? तेल लगाओ, तेल लगाओ, तेल लगाओ। तुम मुझे डांटते हो, मैं मालिश नहीं अरे करूँगी। माँ, तेल लगाओ, मालिश करो, वो भी गाना गाते हुए। इसका सुर भी काफी अच्छा है माँ ना? वो गा नहीं रही है, दर्द के मारे करा रही है, आप मालिश करो ना। अरे दर्द हो रहा है। विकी, हाथ में सामान पकड़ लो, राहत मिलेगी। मैंने बैग को पकड़ लिया। कैसा रहा? सुपर। ए विराज, तू उस बदमाश लड़के की दोस्ती कब छोड़ेगा रे? ये बोलो, अब देख। कुछ तो ठीक हो गया। अब पता चला, माँ से अच्छा इलाज तो दादी करती है। मर गया। कुछ तो ठीक हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम गोइंग होम। मैं चलती हूँ। आप बैग भूल रही है मैडम। इमोशन में दे दिया। रुक 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 रुक, कहाँ जा रही हो? अभी मोच निकला नहीं और तुम जा रही हो। लेकिन अब मेरी मोच का प्रॉब्लम क्लियर हो गया है। लेकिन हम क्लियर नहीं हुए। क्या मतलब? बोल 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 बोल। अरे बेटी थोड़ा आराम कर लो, फिर जाना। आराम कर लो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे पंछी से मिलना है और सलमान भाई के घर रिसेप्शन में जाना है। अरे बुजुर्गों की बात नहीं टालते, ये एरिया बहुत खतरनाक है। इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है, कोई उठा ले जाएगा। अंदर जाओ, सो जाओ। होशियार होशियार, जागते रहो, होशियार जागते रहो। ओहो, ये तो बैग को तकिया बनाकर सोई है। सुनो पंछी, तुम वही हो ना जो मुझे मेरे घर में मिले थे? मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला। आई लव यू यार, आई लव यू सो मच, रियली।
अरे बाप रे, ये कहाँ चली गई? वो कहाँ है? कौन? वही जो रात को हमारे घर पर आई थी। हाँ। ए, क्या मजाक उड़ा रही हो? क्या चक्कर है? हाँ, अरे रुक जा बेटा, शादी तो होने दे। गुड मॉर्निंग भाभी। मुझे कॉफी मिलेगी क्या? मुझसे क्यों पूछती हो? ये घर आपका है, आप कॉफी पीजिए, हॉर्लिक्स पीजिए, बोर्नविटा पीजिए, आपका जो मन चाहे वो पीजिए। ओह, लगता है सारा परिवार पगला गया है। ये लो तुम्हारी कॉफी। आपने इसे ग्लास में क्यों दिया? I want cup and saucer। भाभी जी पी लीजिए, ये ग्लास मेरे भाई का है, इसमें पियोगे तो मीठी लगेगी। भाई के ग्लास में? छी छी, झूठा है। कहाँ पर रखूं इसे? कॉफी का ग्लास तुम्हें झूठा लग रहा है, और मेरे बेटे को गले से लगाकर चुम्मा ले रही थी, तब झूठा नहीं हुआ। चुम्मा? कल रात तुम मेरे बेडरूम में आए थे? हाँ आया था। वो बेडरूम मेरा है तो आऊंगा ही ना। मैं जब सो रही थी तब नींद में तुमने मुझे किस किया था। तुम्हारी पूरी फैमिली ने देखा। अच्छा, ये बात है। किस मैंने नहीं, तुमने किया था। मैंने? हाँ, तुम नींद में किसी का नाम लेकर बड़बड़ा रही थी, मैं तो चुपचाप जा रहा था, पर तुमने मुझे अपने पास खींच कर किस कर लिया। मैंने कैसे किया? बताता हूँ, ऐसे किया। जब मैं किस कर रही थी तो तुम मुझे रोक सकते थे ना? अच्छा, ये बात है। तुम तो सो रही थी, नींद में तुमने मुझे किस किया और ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो क्या? अब मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली, जा रही हूँ। निकल लो, हवा दो। चेकआउट करते समय रिसेप्शन में दादी के पास बिल का सेटल करते जाओ। निकल लो। तुम पक्के धोखेबाज हो, धोखेबाज। हाँ, मेरे बापू को भी धोखेबाज कहा जा रहा है, मुझे भी कह लो। अरे विवेक, इस डब्बे में तो डायमंड नहीं है। डायमंड नहीं है? कहीं उसके बैग में तो नहीं गिर गया? अभी आता हूँ, हो सकता है। साहब कहाँ जाना है? पहले तू गाड़ी तो स्टार्ट कर, चल ना यार, बताता हूँ कहाँ जाना है। ये है क्या बेटी? ये नहीं है। जाओ। तो फिर ये है? नो। जाओ। नहीं। ये? भाई, ये तो पुलिस है भाई। हेलो मैडम। सॉरी मैडम। पता चल गया? हटो। अभी तो लड़के मलेशिया गए थे। हाँ बेटी, वो 2 नए लड़के पार्सल ले गए थे। वो धनवन सब छोड़ सकते हैं, पर बिरयानी नहीं। ये लो उसका, बैठो। देख विवेक, क्या हुआ? बैग मिल गया, देख। हमको देखकर हंसी यार। वो तुझे घूर रही है। क्यों घूर रही है? सीधे खड़े हो जा। सीधा खड़ा हो जाओ। उस तरफ। अब ठीक है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुफ्त की बिरयानी खाने? मैंने कहा था, याद है? याद है मैंने कहा था? क्या कहा था? हम जी जान लगाकर उस पंछी को ढूंढ ही लेंगे। ये नाटक करना बंद करो तुम लोग। मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, अब सिर्फ 2 लड़के बचे हैं। ढूंढ लूंगी मैं। थैंक यू। मिल जाएगा, तू समझ गया ना? मिल जाएगा। प्यार आजा। लिया। तूने मेरी कमर क्यों पकड़ी? अब आपने मेरा बैग पकड़ा, इसलिए मैंने आपका बैग पकड़ा। क्या समझा? बहुत खूबसूरत है, थोड़ी स्लिम हो जाती तो और अच्छी लगती। जानता है मैं कौन हूँ? इस एरिया की पुलिस कांस्टेबल। वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी मैडम। है क्या? कैडबरी है। ये झूठ बोल रहा है मैडम, ये बैग मेरा है। दोनों के दोनों चोर हैं और मेरे पीछे खड़े हुए हैं। लीजिए भाई। अब तो इंक्वायरी के बाद ही मिलेगी बैग। इधर आ, तुझे पी रखी है क्या? इधर आ। इतनी देर लगा दी, कहाँ गया था वो बड़े आदमी? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है वो? बच्चा रो रहा था ना, इसलिए अभी उसे घुमाने के लिए बाहर लेके गए हैं।
हाँ 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 आप उन्हीं धरिए। कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। चल ऊपर आ जाए। आजा मेरे शहर। बच्चा रो रहा था तो बंदूक दिया, ये चुप हो गया। इसे पता नहीं कि इसमें गोली है। ये खेल रहा है, लेकिन तू जानते हुए भी मुझसे खेल रहा है। बोल, तू तो जगमोहन का बेटा है ना, इसीलिए मैंने सोचा तुझे इस पिंजरे में बंद करके बात करूं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये डायमंड लेने नहीं आया, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, क्योंकि तेरा बाप तेरी इतनी तारीफ करता है कि पूछ। तेरा बाप यहाँ से भाग गया है, ये मैं जानता हूँ। सुनकर चौंक गया ना? तेरा बाप कहीं नहीं गया है, वो मेरे पास है, नौकर की तरह। जरा बच्चे को थोड़ा खेल दिखा। सुपर है। तेरी तरह तेरा बाप भी मेरे पास पैसे लेने आया था। मैंने उससे कहा कि एक और कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी काम खत्म करके पैसे वापस। मेरी बात मानकर वो सारे लोगों को साथ लेकर काम करने लगा। ये पत्थर तो किम्बरलाइट पत्थर है साहब। अगर ये पत्थर मिला है तो जरूर इसके नीचे ही हीरा मिलेगा। मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पर हीरा है, जमीन के अंदर हीरा है। ये जानते हुए भी मैं उसे ना निकालूं, क्या मैं बेवकूफ हूँ? साहब ये ठीक नहीं होगा, इसे ईमानदारी से सरकार को दे देना चाहिए। तेरे बाप ने हीरा निकालने से इनकार कर दिया। हमने जितना काम किया उसका हमें पैसा दे दो, हम लोग गाँव जाएंगे। चलो सब वापस। तेरा बाप बेचारा सीधा साधा, मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। गड़प्पा में ही मैं तेरे बाप को मारना चाहता था। मैंने तेरे बाप को कुछ नहीं किया। अगर तुम लोग हीरे निकाल के दोगे तो बचोगे, वरना नहीं जगमोहन जी, मेरे पार्टनर ने गुस्से में तेरे बाप के 2 आदमियों को जान से मार डाला। तेरा बाप हमेशा यही कहता है कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। अब मैं उसको जाके बताऊंगा कि तेरा बेटा कभी नहीं आएगा, वो मर गया। तू इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जब मेरे आदमी लोग लिफ्ट की रस्सी काट देंगे, तब ये लिफ्ट धरती के अंदर जाएगी और तू सीधा ऊपर जाएगा। अगर फिर भी तू ना मरा और अपने बाप को बचाना चाहता है तो आ जाना, उसे बचाने के लिए गड़प्पा। तो ऊपर जाने दो। अब काट दो रस्सी। छोड़ दीजिए। अरे चल के देखो जितना है कि बच गया, जल्दी चलो। हे भगवान! अरे तू तो मुझे पैसा दिलाने लाया था ना, ये सब क्या हो रहा है? माँ क्या हुआ माँ, बताओ ना। क्या हुआ चाचा? अपना विराज पीछे लिफ्ट में फंस गया है। लिफ्ट में विराज को बंद करके पानी में डाल दिया। तेरा बाप कहीं भागा नहीं है, वो मेरे पास है, मेरा नौकर बनकर। अगर मर्द है और अपने बाप को बचाना चाहता है तो सीधा गड़प्पा में आ जाए।
क्या करते? अच्छे आदमी जैसी बातें करके हमें भी फंसा दिया उन्होंने। पिताजी कर्जे की वजह से कहीं भागे नहीं है। उस बदमाश ने मेरे पिताजी को अपनी कैद में रखा है। क्या? विराज, अब तू क्या करने वाला है? लिफ्ट में बंद करके उसने बोला था मर्द का बच्चा है तो कडप्पा आ जाना। अब मैं उसका दुश्मन नहीं, यमदूत हूँ। माँ तो ने अपने बेटे को काम करते देखा है, आज तक शिकार करते नहीं देखा। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। विराज बेटा, ऐसी अनजानी जगह में तो अकेले जाएगा? बिल्कुल नहीं माँ, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। इसे अगर कुछ भी हुआ ना तो इसे बचाने के लिए पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। तू निश्चित होके जा। तेरे परिवार के लिए मैं हूँ ना, तू कोचा को ऊपर पहुँचा। दामाद जी, शादी की तैयारियां हो गई हैं? शादी की तैयारी हो रही है। पहले आप ये बताइए, उस लड़के का क्या हुआ? मैंने उसे लिफ्ट में बंद करके लिफ्ट की रस्सी काट दी। जगमोहन के बेटे को मार दिया। थैंक्स बाबा, थैंक्स बाबा। अगर वो गुंडा है तो मैं उसका बाप हूँ। बेबी, तुम्हारे आशिक को मार डाला। मरा नहीं, जिंदा है। और हमारे एरिया में घुस आया। अरे कोचा, सोच रहा है कि लिफ्ट के अंदर से जिंदा कैसे बच गया? आंधी को बांधना नामुमकिन है। सब लोग चलो मेरे साथ, चलो। तूने कहा था मर्द है तो आ जाना। ये ले, तेरे सामने आ गया हूँ मैं। ये चिरकुट, मर्द का मतलब तो जानता है ना तू? इस तरह 5 फीट की दूरी पर 10 आदमियों के साथ आने वाला मर्द नहीं होता। किसी भी जगह पर कितने भी लोगों के सामने आंखों में आग, दिल में बहादुरी और बाजू में दम वाला ही मर्द होता है। मेरे सामने मत आ। दिन में तारे दिख गए ना? बहादुरी ऐसे नहीं आती, उसके लिए माँ का दूध पीने वाला चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। तू गधे की तरह चिल्लाता क्यों रे? तूने सब कुछ ठीक किया पर एक गलती कर दी। बेटे से बाप के बारे में सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया तूने। हम लोग बाप की बात नहीं मानते, पता है क्यों? क्योंकि ये उम्र ही ऐसी होती है। अगर कोई हमारे बाप को तकलीफ दे तो उसको ऊपर पहुंचा देते हैं। बाप के लिए बेटा जान भी देता है, लेकिन तेरे जैसा बेटा समझ नहीं पाएगा। तूने मलेशिया में कोचा को देखा है, पर ये कडप्पा है। यहाँ मैं क्या हूँ तू नहीं जानता। ये सब देखने के बाद भी तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं जंगल का शेर हूँ, आसमान की बिजली, समंदर की लहर और धरती पर तूफान हूँ। तुझे तो घुमा घुमा के मारूंगा। बता मेरे पिताजी कहाँ? अपने बाप के बारे में उनसे जाकर पूछ। अपने पीछे देख ले। ये तेरे शहर वालों जैसे नहीं है। तू जानता नहीं, वो बहुत गुस्से वाले हैं। आगे पीछे कुछ नहीं सोचते। अगर कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करता है तो उसे खत्म कर देते हैं, उसके बाद उसकी पूछताछ करते हैं। अब पता चला ये है कडप्पा। तू अपने आप को बिजली और शेर कहता है। मारना, मारना मुझे।
बिजली की ताकत को तू नहीं जानता। सिर्फ 10 सेकंड लेती है, पर उसका पावर 10,000 वोल्ट का होता है। देखना है? यस सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? सर कोचा। हाँ कोचा, उसको तो जगमोहन के बेटे ने जख्मी किया। मेरे इलाके में एक आदमी आकर मेरे दोस्त को मार रहा है और तू क्या कर रहा है? हाँ, तू क्या डॉक्टर है रे? पुलिस सर। पुलिस है? तो हॉस्पिटल में क्या बेचने को आया है? चल जाके ढूंढ उसको। पहले कोचा जी का हालचाल तो पूछ ले। आइए, आप जहाँ भी जाते हैं अपना काम छोड़कर दूसरी बातें करने लगते हैं। गुस्सा मत कीजिए। डॉक्टर, कोचा किधर है रे? उधर आईसीयू में है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब योगासन कर रहे हैं। मेडिटेशन मेडिटेशन। मेडिटेशन नहीं है साहब, ये मिरेकल है। मिरेकल बुरी तरह मारा है। ओह, ये मलेशिया के गुंडे हैं। इनको किसी मामूली आदमी ने नहीं मारा है, वरना इनकी हालत इतनी बुरी नहीं होती। अगर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो कंपनी की तोड़फोड़ कर देंगे, इसलिए इनको हमने मेरे सर प्लीज डोंट टच सर। ये मेरा पार्टनर है रे, इसको उसने मारा। मालूम ने मारा ये मैं नहीं मान सकता। मिनिमम 100 लोगों ने मारा होगा तभी इनकी हालत। वो बंद कर रहे। क्या आपने देखा था? मैंने देखा था, मैंने देखा था। आप ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने देखा था। देखिए सर, ये हॉस्पिटल आपका है, पर मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ। इनको किसी ने नहीं मारा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सर। दीदी बताओ ना, वो आया था ना? कौन? जगमोहन का बेटा। वही जगमोहन का बेटा। उसे तो तुम लोगों ने मार दिया था, मुर्दा जिंदा कैसे हो सकता है? नहीं, ये झूठ है। वो आया था, उसी ने मारा है। उसने इन्हें नहीं मारा। गाड़ी आई और मार लग गई। क्या कहा? ट्रेन आई और इन्हें मार लग गई। ट्रेन? क्या ट्रेन से मार लगा? हाँ भैया, उन्होंने मुझसे फोन पर बात की थी। उन्होंने बात की थी, इसीलिए तो ये सब हो गया। फोन पर बात करते करते पटरी क्रॉस कर रहे थे और उसी समय ट्रेन आ गई। ये सब उन्हें बचाने के लिए गए थे। बस 1 मिनट में ये सब कुछ हो गया। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। वो झूठ नहीं बोल रही। अरे तेरे को भैया, फोन करने किसने बोला? यकीन ये क्यों सब नहीं तेरी वजह करते? से हुआ। इसको ट्रेन नहीं मारा है, कडप्पा कोंडा रेड्डी का इलाका है। इधर एक मच्छर भी नहीं घुस मैं सच सकता कह रहा हूँ। है। बेवकूफ साला, जगमोहन का बेटा मर चुका है, उसे कोचा ने ही टपकाया है। सुनो सर, मैंने और उसने जो बिजनेस का डील किया था वो सब कुछ वही जानता। लैपटॉप में है सर। हाँ, लैपटॉप। लेकिन सर, मैं उसका पासवर्ड नहीं जानता। क्या पकड़ा है? मैं इसका पीए हूँ, सिर्फ बिजनेस के बारे में जानता और कुछ नहीं। डॉक्टर मेरी बात सुनो सर। मेरा पार्टनर जो कोचा है, उसकी याददाश्त वापस कब आएगी? सर, याददाश्त कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है। कभी भी आ सकती है। सही कह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? मेरा कोचा हॉस्पिटल में नहीं रहना मांगता है। हॉस्पिटल को मेरा घर में शिफ्ट करने का। सबको निकालो, बस आ गई। हाँ, निकल दे। ये क्या हुआ? हॉस्पिटल क्यों आए हो? भैया कैलाश। कैलाश भैया। उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं देखना। क्या कर लोगे तुम उनका? क्या कर लोगे बताओ मुझे। भाई, भैया। सब लोग जल्दी चलो, बस खड़ी है। हाँ, चलते हैं। भैया ऊपर है मैडम। ठीक है। यहाँ अभी भैया को क्या हुआ? ट्रेन एक्सीडेंट नहीं, उस पंछी ने मारा है उन्हें। वो मरा नहीं है, जिंदा है। भाभी, उसका जन्म सिर्फ तेरे लिए हुआ है। कोचा के खिलाफ वही आवाज उठा सकता है। तेरे भैया ने उसके परिवार को बहुत तकलीफ दी है। वो जरूर आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। भैया, हम लोग फिर से खान में जा रहे हैं का? ना भाई, कुल्लू मनाली जा रहे हैं। उन लोगों ने जगमोहन जी के बेटे को मार दिया
लगता है अब पूरी जिंदगी खान और कड़प्पा में ही बितानी पड़ेगी। हे विराज, तुझे तो उन लोगों ने मार डाला था ना? कोचा ने मुझे मारने की कोशिश की थी, बदले में मैंने उसको बहुत मारा। कोचा को तूने मार दिया? कोचा को तूने मार दिया, ये बात कोंडा रेड्डी को पता चली तो? पता चला तो अगर हमने बस ऊंची आवाज में बात कर दी तो देखा ना, यहीं पर समाधि हो जाएगी। तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं तुझे यहाँ से छुपा कर ले जाऊंगा। तेरे पिताजी तुझ पर जान देते हैं। पिताजी मुझ पर जान देते हैं, पर यहाँ के लोग पिताजी के लिए अपनी जान दे देते हैं। मेरे पिताजी और उन सब लोगों को दुनिया के किसी भी कोने से बचाऊंगा और कड़प्पा से बाहर ले जाऊंगा। चलो उतरो 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 उतरो। जिसके जिसके सर पे चोट लगी वो सब लोग उतर जाओ। विराज आजा। इस कुंभकर्ण के पैर दबाना। तू छोटे बच्चे को मारता है? तू इंसान है कि जानवर? बाप रे, चला गया राक्षस। ओह, ये तो रुक गया। वो कौन है? भाई दरअसल ये सब लोग अस्पताल में थे ना, डिस्चार्ज करके लाया हूँ। वो है कौन? कैलाश भाई, अपना ड्रिलर मशीन वाला। कैलाश भाई आप लोगों को बहुत मारते रहते हैं, वो लोग अस्पताल आते जाते रहते हैं। ये अपना कैलाश है भाई। भैया, मेरे भैया आ गए क्या? भैया, भैया, भैया आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? अरे इसका भाई है क्या? तुझे बताना चाहिए था ना कि तेरा भाई हॉस्पिटल में है, तो मैं तेरे घर में जाके सो जाता। बेवकूफ। क्यों बे, गुस्सा आ गया? मुझे आंखें दिखाता है, वापस हॉस्पिटल में जाना चाहता है क्या? हाँ भाई मैं देखता हूँ ना। क्या रे, भूल गया? हॉस्पिटल गया था ना? हाँ भूल गया? हाँ चला जाए यहाँ से। तुम लोग सब लोग जाओ यहाँ से। देखा नहीं भाई को गुस्सा आ रहा है? हॉस्पिटल जाना है सबको। हाँ चलो जाओ यहाँ से। देख अभी शांत हो जा, अभी कुछ नहीं करना है, हमें पहले पिताजी का पता लगाना है। मेरी बात मान, शांत हो जा। चल यहाँ से, चलो जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, एक्सीडेंट ही हुआ है, तू फिक्र मत कर, सब ठीक है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ मैं तेरे को सब बताता हूँ। शादी अभी नहीं होएगा, मैं बाद में फोन करता हूँ। जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अभी तो शादी रुक गई है ना। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तू किसे कहता कि शादी रुक गई? अरे क्या कर शादी होगी। अगर कोई भी यहाँ से गया तो भैया तुम्हें मेरी बात कही कि नहीं है, उसकी बात पर विश्वास है, मुझे मालूम है वो आएगा और उसे भगा कर ले जाएगा। क्या बकवास कर रहा है? पंडित को बुला के एक और अच्छा दिन ज्योतिष क्या बताएगा? मैं कहता हूँ आज अभी शादी होगी, नहीं तो आपको मार दूंगा और मैं भी मर जाऊंगा। तू क्यों मारेगा? तेरी शादी आज ही होगी, आज ही होगी। देखिए चाचा जी, शादी तो आज ही होगी। चलो सब लोग अंदर चलो, शादी का तैयारी करो। चलो सब शादी का तैयारी करो, शादी आज ही होने वाला है, अभी और इसी वक्त। देख विराज, यही हमारा महल है। शाम को काम खत्म होते हैं, हम उस जेल से इस जेल में आते हैं। हे भगवान, सबकी बुरी नजर से मेरे भैया को बचाओ, मेरे भैया को किसी की नजर ना लगे। भैया इसमें थूक दो, आप हॉस्पिटल से बचकर आए हो ना इसलिए। नहीं, मैं तेरा भाई नहीं हूँ बहन। जानती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरे भैया अभी जिंदा नहीं है। आपको तब छूते ही मैं समझ गई थी कि मेरे भैया आप नहीं है। मेरे भैया हमेशा मुझसे कहते थे कि हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उन्होंने जो कहा था वो अब सच होगा, हमें बचाने वाले भगवान आप ही हैं।
नमक लाने को बोला था, तुमने लाया? भूल गया, अभी ले आता हूँ। हे, राजा भैया का पैर दर्द कर रहा है। आज पैर दबाने के लिए आया क्यों नहीं? तेरे को बुलाने के लिए सांप को आना पड़ेगा क्या? मेरा हाथ जल गया है तो मैं पैर कैसे दबाऊंगा? पैर दबाने के लिए मैं आऊंगा। ये कौन है रे? हॉस्पिटल से आया हुआ उसका भाई। तू दबाएगा क्या? भैया नहीं, भैया नहीं। मेरी फिक्र मत करो। भैया उसके हाथ में दर्द है इसलिए ये आया है दबाने। इसकी जगह इसकी बहन आती तो बहुत मजा आता। इधर आ। भाई ये अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, इसका हाथ ठीक नहीं होगा, मैं आपकी मालिश करता हूँ, तू निकल। मुझे यही चाहिए। अभी ताजा ताजा हॉस्पिटल से आया है, हाथ एकदम फूल की तरह नरम होगा। इधर आ। बहुत मजा आ रहा है। हाथ तो बहुत। बाप रे, बिल्कुल औरत की तरह दबा रहा है। मैं समझा तू चिल्लाएगा। सिगरेट के चरखे से तुझे दर्द नहीं होता क्या? हॉस्पिटल से वापस आने के बाद तेरे बदन में खून पड़ गया क्या? अभी हॉस्पिटल नहीं, सीधा शमशान भेजूंगा। भाई मेरी बात सुनिए भाई। हेलो, देख ये लोग नहीं जानते कि तू विराज है, ये लोग अब भी समझ रहे कि तू कैलाश है। अगर पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रुक, वैसे वो तुझे सिगार का चिटका दे रहा था ना, तो फिर वो क्यों चिल्ला रहा था? ये उसी को जाके पूछो। हाँ बकरा ना, भेजता हूँ, आज ही भेजता हूँ। अब चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला, और थोड़ी ही देर में तुम लोगों का कुंडा रेड्डी के घर में कुरमा बनने वाला है। ऐसा नहीं होगा। है? ये बकरा बोलता है? बकरा कभी बोलता है क्या भैया? तू यहाँ कैसे? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया हूँ, इसलिए। हाँ चलो आओ, आ जाओ, उतरो उतरो, चलो चलो आ जाओ। ड्राइवर, ई का बकरियों को ले जाने का रास्ता है। मैंने समझाया पर ये लोग नहीं समझे। किसको समझाया? बकरी से कहा। मैंने इसे समझाया। चलो ले जाओ। चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। वो आएगा? वो नहीं आया। मैं अच्छी तरह से जानती थी वो नहीं आएगा। देवी, आपने कहा था ना कि वो जरूर आएगा और मुझे साथ लेकर जाएगा। पहले मेरी बात तो सुन, आज मेरी शादी है और अगर शादी हुई ना, ये इतनी कैसी साड़ी पहन रही है? वो तो सचमुच आ गया भाभी। सब बकरी आ गया ना? ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ले जाने के लिए आया है। थैंक यू भाभी। मेरी प्यारी भाभी, मैं चलती हूँ। बाय। विराज, यहाँ पर चलो चलो चलते हैं यहाँ से। देखते क्या हो, चलो अब। कहाँ? कहीं भी चलो, पहले मुझे यहाँ से निकालो। तो जा। हाँ, तो तुम मुझे ले जाने नहीं आए हो? मुझे बहुत सारा काम है मैडम। पता है आज मेरी शादी होने वाली है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। अगर शादी हुई तो फिर क्या, सुहाग रात होगी, वो भी मलेशिया में। मैंने हमेशा तुम्हें ही चाहा है, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो देवी। जाओ 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 यहाँ से, जाओ ना। देख क्या रहे हो, चलो यहाँ से। हाँ चलो।
क्या हो रहा है यहाँ? इसे खाना बनाना सिखाना है ना। ठीक है ठीक है। मैं ख्याल रखूंगी। आप लोग जाइए। अब ये कहाँ भाग गया? इधर आ। पहले से कम परेशानी थी, जो एक और मुसीबत को गले लगा रहा है। तू प्यार करता है उससे? ना 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 क्या? वो भागने की बातें कर रही है। उसी से पूछो। हाँ सब मुझे तुमसे जवाब चाहिए। ए बकरी वाला, जी जी क्या कर रहा है? तेरी सारी बकरियां तो अंदर है। साहब मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें। अरे क्या रे, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश करो ये ओपन नहीं होगा। पोपट बना रहा है। ए डॉक्टर, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं? होगा ना सर। किसमें होगा बे? तेरे और नर्स के बीच? अबे तुम लोग को मालूम है कुछ? ये मेरा पार्टनर ऐसा है, ऊपर से ये कंप्यूटर खुलने रहा है। तेरे को मालूम है इसके अंदर क्या है? मैं नहीं जानता सर। अरे चुप रहिए। आपने कहा खास पढ़ाई की है भाई जी, सब जानते हैं बिजनेस कैसे चल रहा है, कितना बैलेंस किस बैंक में है, कितने पैसे कब निकालना है, वो सब इस लैपटॉप में है। भाई को सब डिटेल मालूम है। डोंट वरी सर। चुप बे, कौवे की तरह काव काव कर रहा है। ए डॉक्टर सुन, मैं तुझे एक दिन की मोहलत देता हूँ। मेरे पार्टनर को ठीक कर, वरना तेरे को खुद को एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, समझा? सर मेमोरी आ जाएगी सर। मेमोरी आते ही ये बटन प्रेस करेंगे सर। अगर मेमोरी आ गई ना तो बटन को प्रेस करना, समझ गया? फिर तेरे से पूछताछ करेंगे हम। इधर आओ सर। आप आइए सर। हो जा, अगर वो आ गई ना तो ठोक देना। सुपर। मेरी धुलाई का बहुत अच्छा असर हुआ है। इसको ओपन कैसे करूं? मैं जानती हूँ। तू जानती है? वो नहीं, मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे यार बता, इसको ओपन कैसे करते हैं? पहले तुम बताओ। क्या बताऊं? प्यार के बारे में। तुम मुझसे प्यार करते हो ये कहो। बाद में कहूंगा, पहले कोड बताओ। पहले तुम जवाब दो। ठीक है, मैं भी करता हूँ। क्या करते हो? वही प्यार करता हूँ। अब कोड बताओ। मुझे किस करना पड़ेगा? अगर किस करूंगा तो ओपन हो जाएगा? नहीं, मुझसे प्यार करते हो ये कंफर्म हो जाएगा। देख लिया ना आपने, बड़े भाई के सामने बैठकर छोटी बहन कितनी गंदी गंदी बातें कर रही है। ठीक है, यहाँ करो। मेरे भैया का फिंगरप्रिंट लैपटॉप ओपन करने का कोड है। मैंने तुमको बेवकूफ समझा था, पर तुम में भी अकल है। ओ थैंक्स भैया। डायमंड्स का रॉ मटेरियल किम्बरलाइट, ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में मिलता है। ये हमारी सोच है, लेकिन भारत में भी है। उस जगह को बैन करने का सुझाव हमने सरकार को दिया। खुदाई करके किम्बरलाइट को निकाला तो वहाँ पर भूकंप आने की संभावना है। इसलिए सरकार ने उस जगह के नक्शे को एक राज बना के रखा है, और उस नक्शे के बिना किम्बरलाइट को निकालना नामुमकिन है। देख लिया ना तेरे भाई के कैसे कैसे कारनामे हैं। अगर फंसा तो जेल जरूर होगी। मैं अपने पिताजी को ढूंढते हुए यहाँ आया था, लेकिन बहुत अच्छी बात का पता चल गया। अब देख तेरे भाई का बैंड बजाता हूँ। अब क्या करें? अरे अब यहाँ कैसे आ गए? कोचा, तुम याद आ गया क्या? चल चल चल, अब जल्दी से इसे खोल दे, खोल। पता इसमें क्या है? बताइए बाबा, बताइए, उसी ने मारा ना? बताइए बाबा। भैया आपको नहीं पता? बोलिए बाबा, बोलिए बाबा। सुनिए, हटिए, सब लोग सामने से हट जाइए। इन्होंने भगवान की तरफ इशारा किया है। भगवान तिरुपति बालाजी की जय हो। तिरुपति बालाजी की जय हो। भगवान ने इनको बचा लिया। इन्होंने भगवान की तरफ इशारा किया। इन्हें सब कुछ याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। और इतना ही नहीं, अगर बहन की शादी अच्छी तरह से हो गई तो ये तिरुपति जाकर मुंडन करवाएंगे। मन्नत मांगी है। आपका टिकट बुक, शादी के पहले ही भगवान के दर्शन कर सके। बताइए बाबा, मुझे पता है। ये तो फिर से इशारा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? सुनिए जी, हम दर्शन करने जरूर जाएंगे, है ना? और कोई रास्ता नहीं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
कोचा कोचा, लैपटॉप मत तोड़िए, इनकी याददाश्त वापस चली गई है, अब कुछ नहीं कर सकते सर। इस तरफ आओ। कहाँ ले जा रही है? मैं इस घर के सभी रास्ते जानती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ भैया, शिवराम का बेटा आ गया। ये सब क्या हो रहा है? पकड़ो उसे, आ गया। तुमको मुझे भगा कर ले जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगी। अब भगाता हूँ, चल। ढूंढो उसे। वो सब यहीं आ रहे हैं, अगर पकड़े गए तो उससे शादी करनी पड़ेगी मुझे। तो कर लेना शादी। तो तुम मेरी छोड़ यार, मुझसे प्यार करते हो और मुझे ले जाने का वादा किया था तुमने। पासपोर्ट जाने के लिए मुझसे धोखा किया। बकवास मत कर, चल। अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं होगी। कैसे? इसके अंदर जा। अगर इसमें छुप जाऊंगी तो शादी रुक जाएगी। अबे जाना। क्या कर रहे हो? ध्यान से सुन, ये शादी नहीं होगी, मैं तुझे आकर ले जाऊंगा। ध्यान रखना। मुझे दो। ये दवाई खासकर जहर के लिए है। अगर जहर को निकालना है तो दवाई अंदर जानी चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक होना है तो ये दवाई 4 से 5 दिनों तक पिलानी पड़ेगी। ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था ना? करेक्ट। ए डॉक्टर सर, ये एक्सीडेंट नहीं था रे, किसी ने मारा था इसको। एक आदमी ने इतनी बुरी तरह से मारा? उससे भी ज्यादा पावरफुल मारना आता मेरे को। क्या मतलब? फिर से तिरुपति बालाजी? तिरुपति बालाजी की जय हो, तिरुपति बालाजी की जय हो, तिरुपति मेरे रूम में जा, वहाँ पर साड़ी है, उसे पहन कर आ, फिर बताऊंगी मैं तुझे। क्या रे, तू तो बहुत डींगे हाँकता है ना कि कडप्पा तेरा इलाका है? जा, जाकर ढूंढ उसे, बाद में पता चलेगा कि वो कौन है। कोचा कोचा कोचा, क्या? ये क्या बोल रहा है? मुंह से बदबू आ रही है, मुंह बंद करने के लिए कहा है। वो खाना है क्या? 10 मिनट रोक। हाँ, खाली 10 मिनट रोक। मेरे पार्टनर को अंदर लेके जा। हाँ, ठीक है ठीक है। उसको खत्म करके तुम लोगों से निपटूंगा। गाड़ी निकाल रहे और इन लोगों को एक खोली में बंद कर रहे। इनको अंदर लेकर चलो। हाँ, सब कुछ ठीक से समझ में आ गया ना? पार्टनर, उसकी मौत तो मेरे ही हाथ होगी। इधर आ रे, ये देख। ये जगमोहन का बेटा है क्या? बोलना पार्टनर। चल। ये क्या? क्या ये? ये है क्या? बोल बोल पार्टनर। ये क्या? अबे मुंह उधर कर। सुलभ शौचालय समझ के रखे रहे।
देख देख, ये है क्या? बोल पार्टनर, बोल, ये है क्या? अरे बता ना पार्टनर, बोल पार्टनर, बोल। देख यही है, देख तू ठीक से देख। अबे पंखा बंद कर। कौन चालू किया फैन? कभी भी फैन ऑन कर देते पार्टनर। क्या बोला? अरे सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलना। अबे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। साउंड कट हो गया, पता नहीं कौन सा वायर निकला। यही है क्या? बोलना। यही है ना, यही है ना, बोल। बोलना पार्टनर, अच्छा तो इसको कान में लगाना चाहिए। हाँ बता बता पार्टनर, बता। सुपर। क्या यही है क्या? साउंड काम कर रहा है। पार्टनर, ये वायर निकल गया है। अरे ये वायर निकल गया है, कहाँ कनेक्ट करना है? अरे कोई बताएगा ये वायर कहाँ कनेक्ट करना है? कोचा, ज्यादा शोर मत मचाइए, नहीं तो ये ऊपर चला जाएगा। अरे जगमोहन का बेटा कौन है, बता पार्टनर। अरे बोलना। अरे चुप क्यों है, बोलना पार्टनर। डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर को तो आपने भंगार बना दिया। अरे उस डॉक्टर को लेके आना। कौन सा डॉक्टर लेके आऊँ? कोचा? कोचा? इसमें तो कुछ नहीं बचा। मेरा पार्टनर खुद बोला मेरे को कि वो इसी खान के अंदर है। बोल कहाँ है, बोल। कोचा साहब तो ठीक से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कुछ और कहा होगा और आपने कुछ और सुना होगा। वैसे भी भाई, जगमोहन का बेटा पागल थोड़ी है जो यहाँ पर आएगा। वो अपने पिताजी को ढूंढकर चला गया होगा। क्या मतलब है तेरा? इतनी सी बात समझ में नहीं आई? आप कंप्यूटर में कार्टून देखिए, उसे ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। वो तो यहाँ से कब का निकल चुका होगा। ये कड़प्पा मेरा इलाका है, वो कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वहाँ ढूंढने की जरूरत है, चलो मेरे साथ आओ। देखो इधर वो है कि नहीं? ठीक है भाई। तू अंदर जाके देख। जाने जी सर। क्या सब ठीक ठाक है? जी सब ठीक है। क्या खाक ठीक है? ये सिगरेट, ये पत्ते, एक लड़की भी भेजू क्या? क्या सर? ऐसे काम करते हो? आपको पता है वो आ गया है। कौन सर? वही जिससे मारने को बोला था, वो जगमोहन का बेटा। मेरे पार्टनर की ऐसी हालत उसी ने की है। क्या हुआ? डर गया क्या? मेरा बेटा आ गया ना? मुझे कैसे पता चला ये सोच रहा है? अरे तेरे थोबड़े से सांप झलकता है, हाथ पैर कांप रहे हैं तेरे, माथे पर पसीना चमक रहा है। खोंडा रेडी डर गया है रे, क्योंकि मेरा बेटा आ गया है। मेरे को मालूम है वो आ गया है, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर वो नहीं जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। चल चल चलो चल चल अंदर। तू कहाँ गया था? जा। अरे कहाँ गया था? इधर आ। कहाँ गया था? बता कहाँ गया था? पेरू लेने गया था। यहाँ से 12 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थर है। इन पत्थरों के बीच में तुझे पेरू कहाँ से मिला रे? सच बता कहाँ गया था? इस कड़प्पा राजा से डर नहीं लगता? वो कोंडा रेडी कैमरा लगाकर जगमोहन के बेटे को इस खान में ढूंढ रहा है। इससे मेरा इज्जत जा रहा है। ये लड़का इतनी देर से आया, जब इसको पूछा तो झूठ बोला कि पेरू लेने गया था। क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? जब तक ये नहीं बताएगा कि ये कहाँ गया था, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। अगर किसी ने भी इसकी मदद करने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चों के साथ ये कोई साधारण रेखा नहीं है, इस कड़प्पा राजा की सीमा रेखा है। अगर किसी ने भी इसके अंदर आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा।
लोहे के रड से इसके सिर पर मारा। नहीं, विराज रुक जा विराज, मेरी बात मान विराज। कडप्पा राजा ने कितनी बार पूछा कि कहाँ गया था, उसे इस बारे में बता देना चाहिए था ना। ये तो उस बेचारे का भाग्य है। ए सुन, मेरी बात ध्यान से सुना, ये राजा की खिंची हुई लकीर है। चल यहाँ से चल। मैं कब से क्या बोल रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मौत से आप डरते होंगे, मुझे डर नहीं लगता। क्या हुआ रे सांड? मैं कैलाश नहीं हूँ जो तेरी मार खा लूंगा। मैं हूँ जगमोहन का बेटा विराज। विराज मैं ही हूँ। किसी का बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए। इस कडप्पा राजा को मार के तूने अपने पिताजी की बात को सच कर दिखाया, लेकिन कोंडा रेड्डी से अपने पिताजी को कैसे बचाएगा तू? मुझे पता है पिताजी कहाँ है, मैं उनको लेकर आऊंगा। आप यहाँ के लोगों को लेकर निकल जाइए। क्यों रे? तो तू ही है जगमोहन का सपोला। ढूंढने से भी तेरा बाप नहीं मिलेगा। कोंडा रेड्डी तुम लोगों के बस्ती में गुस्से से गए हैं, तू उनके बारे में नहीं जानता? अगर एक बार करेंगे तो एक साथ 3 लोग मरेंगे। अब तक न जाने कितने लोग मरे होंगे। वो लोग वहां मरेंगे और यहाँ। वो लोग बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे थे, मैंने उसको बचाने की कोशिश की। मैंने सोचा कि उनको छुपा लूंगा तो वो लोग बच जाएंगे, लेकिन उनको पता चल गया ये सब खेल मेरी मौत के साथ ही खत्म कर दो। तुम किसी तरह उन बच्चों को बचा लो, ये मेरी आखिरी इच्छा है बेटा। बचा लेना उन बच्चों को, बचा लेना। एक भी बच्चे को छोड़ना मत। सतेज! कोंडा रेड्डी, अगर तू मुझे मारेगा तो मेरा बेटा तुझे मारेगा। अगर मर्द का बच्चा है तो इसे मार कर दिखा।
भैया को क्या हो गया? देखो। बोला था मैं जिंदा नहीं बचेगा, मैं आ गया। तूने बोला मैं अपने पिताजी और उनके लोगों को नहीं बचा सकता, मैंने बचाया। तूने बोला कडप्पा कोंडा रेड्डी का इलाका है, पर अब वो कोंडा रेड्डी मेरे पैरों। तूने पूछा था मैं मर्द हूँ या नहीं, मैं मर्द हूँ ना। लेकिन मेरी नजर में तू एक जिंदा लाश है। अब अगर कोई कोंडा रेड्डी या कोचा मेरे सामने आए ना तो मैं उसे काट डालूंगा। रुक जाओ। जैसा तूने कहा मेरे इलाके में आकर अपने बाप और उसके लोगों को बचा दिया, वो लोग कडप्पा पार नहीं करेंगे। मैं तेरे साथियों को रास्ते में मौत के घाट उतार दूंगा। नेक्स्ट लाइट। तुझे क्या लगा तू कडप्पा से यूं बचकर निकल जाएगा? तेरे बाप को भी नेक्स्ट लाइट बनाकर पुलिस स्टेशन में रखा। सिर्फ 5 मिनट में ही मैंने यहाँ से सब जगह मेल कर दिया है कि नेक्स्ट लाइट का लीडर पुलिस स्टेशन से छूटकर जा रहा है। तू शायद जानता नहीं कि पुलिस से बचकर भागे हुए कैदी नेक्स्ट लाइट होते हैं। नेक्स्ट लाइट की इंक्वायरी नहीं, सीधे इनकाउंटर करते हैं। रुक देख, मेरा आदमी शूटिंग ऑफिसर है। हेलो इंस्पेक्टर, शूटिंग ऑर्डर मिल गया है सर। तुम किसी की बात मत सुनना, सीधे फायरिंग करो। ओके सर। उसकी मौत की चीख सुननी है? ले सुन। सर गाड़ी सामने से आ रही है और हम लोग एकदम तैयार हैं। कोचा, आप चिंता न करें सर। मेरे पिताजी और एक को वो बेचारे लोगों को मत मरवाओ कोचा। हेलो हेलो, कोई नहीं बचेगा सर। उन पर गोली मत चलो। हेलो हेलो हेलो, गाड़ी सामने से आ रही है। तुझे लगा मैं ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा, तेरे पैरों में पड़ूंगा और सबकी जिंदगी की भीख मांगूंगा। एक कोचा, गाड़ी में मेरे आदमी नहीं तेरे आदमी हैं। क्या तुम्हें मालूम है भाई कि हम सबको कहाँ बुलाया है? अगर तू शेर है तो हम 1.25 शेर हैं। मैं अच्छी तरह जानता था तू ऐसी हरकत जरूर करेगा, हमें मौत के घाट उतारेगा, इसलिए मैंने तेरे कुत्तों को उस बस में बिठाया है। उस बस में एक वीआईपी आदमी भी है, जानता है कौन है?
अरे यार जल्दी भागो, सामने पुलिस वाले हैं। कोई भागने न पाए, पकड़ो सबको। सुन, कोई भागने न पाए। किधर भाग रहे हो? अपने आदमी इंस्पेक्टर है। तू कौन है? मैं कोंडा रेड्डी का भाई हूँ। कोंडा रेड्डी का भाई मुझे उल्लू बना रहा है। मैं कोचा का होने वाला दामाद हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है? तुझे कोचा की बहन से शादी करनी है? दामाद जी, तुझे गोली मारने का ऑर्डर कोचा नहीं दिया है। अगर तेरे पास हथियार है तो देख, हमारे पास भी हथियार है। अगर हम वार करेंगे तो जानता है क्या होगा? भगवान भी तुझे नहीं बचा पाएगा। फेंक दे हथियार। आओ, इधर आओ। तुमने दामाद जी को मार दिया। यहाँ आओ, इन सबको गोली छुड़ा दो, मार दो सबको। ये तेरी नकली वाली पुलिस नहीं है, ये सच्ची वाली पुलिस है। अगर तू इतना सब कुछ सोच सकता है तो समझ ले मैं कितना और क्या क्या सोचूंगा। हैं? उस दिन तेरे लैपटॉप में देकर मैंने फैसला कर लिया और सबको मेल से इन्फॉर्म भी कर दिया। इसलिए तुझे पकड़ने बड़े बड़े ऑफिसर आए हैं। ओके। जानता हूँ, पुलिस ऑपरेशन होता तब भी तो यही होता। अगर लड़ाई होती है तो उसमें कुछ लोग मारे ही जाते हैं। इंक्वायरी में सब संभाल लेंगे, आप अपना काम कीजिए। इन्हें मैं संभालती हूँ, तुम जाओ। आपके बेटे विराज की मदद से आज इतना बड़ा क्रिमिनल हमारी पकड़ में आया है। आपके बेटे ने अच्छा काम किया है। ग्रेट जॉब, आई रियली अप्रिशिएट। कम ऑन बॉयज, सर्च द प्लेस। गवर्नमेंट से छुपाकर डायमंड को खान से निकालकर बेचने का जो लोग काम करते थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और सजा हो गई। कानून की मदद करने वाला एक ही आदमी था, जगमोहन का बेटा विराज। विराज को सरकार से शाबाशी मिली और उसके गुनाह माफ कर दिए गए। तेरे जैसा बेटा पाकर आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये सच है कि मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, लेकिन असल में तू इन लोगों के लिए पैदा है।